भाइयों और बहनों, आज के नुक्कड़ नाटक में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं तीन कहानियाँ। कैसी कहानियाँ भाई? कहानियाँ हमारे अधिकारों की, कहानियाँ सम्मान की, कहानियाँ उन अधिकारों की जो हमारे सम्मान की रक्षा करते हैं। अच्छा भाई, तो शुरुआत कहाँ से की जाए? क्या लगता है, तुम बताओ। मैं तो चाहती हूँ कि शुरुआत वहाँ से की जाए जहाँ हम अपना ज्यादा जीवन बिताते हैं। समाज में तो सम्मान की रक्षा करता है कानून, पर क्या घरों में भी सम्मान की रक्षा करता है कानून? क्या सवाल पूछा है, क्या सवाल पूछा है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या कानून किसी के घर में घुसकर उनकी सम्मान की रक्षा कर सकता है? हमें नहीं पता, आप ही बता दो। चलो ठीक है, सुनाते हैं आपको कहानी अनीता की, एक साधारण शादीशुदा महिला की। क्या कानून उसके घर में घुसकर उसके सम्मान की रक्षा कर पाएगा? टमाटर ले लो, ताजे ताजे टमाटर, 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। ले लो, टमाटर ले लो। अरे अनीता, आज भैया नहीं आए? अरे बहनों, उन्हें वक्त कहाँ है? अरे ये पति लोग तो होते ही ऐसे हैं, थोड़ा प्यार, थोड़ा गुस्सा। बहन जी टमाटर लीजिए। अरे भैया रुको। अनीता, ये निशान कैसा? अरे वो लग गई थी। कल रात सिर्फ आवाजें आ रही थी। सारे घरों में होता ही है। शादी का मतलब समझो, थोड़ा सहना पड़ता है। पर सहना और दबना दो अलग चीजें हैं कमला दीदी। अरे भाई ये क्या? अनीता की कहानी देखकर तो ऐसा लग रहा है उसका पति उसके साथ घरेलू हिंसा करता है। अब कहाँ गया कानून? कौन कर रहा है अनीता के सम्मान की रक्षा? कानून हमेशा कोशिश करता है कि वो सबके सम्मान की रक्षा करे, यहाँ भी करेगा। तुम बस देखती जाओ। नो अनीता, डर लगता है, रोज डर लगता है कि आज क्या वजह होगी। खाने में नमक ज्यादा या आवाज धीमी। मैं बुरी पत्नी नहीं हूँ, मैं कोशिश करती हूँ सुबह से रात तक, पर हर रोज मुझे बताया जाता है कि मैं कम हूँ, मैं गलत हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। कैसे? इसलिए क्योंकि मैं औरत हूँ। अनीता, इसे घरेलू हिंसा कहते हैं और इस घरेलू हिंसा के खिलाफ एक कानून है जिसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहा जाता है। इस कानून में मारना ही नहीं, पर गाली देना, धमकी देना या घर चलाने के लिए पैसे ना देना, ये सब एक अपराध है। घर के अंदर हो या घर के बाहर, हिंसा होती है। मतलब ये गलत है? गलत ही नहीं, ये एक कानूनी अपराध है। अगर वो तुम्हारे साथ वापस ऐसा बर्ताव करे तो तुम पुलिस में शिकायत कर सकते हो या किसी एनजीओ में जाके उनसे भी बात कर सकते हो। वो जरूर तुम्हारी मदद करेगी। कानून का पता चल गया, पर घर की 4 दीवारों के अंदर इसे लागू कैसे करेगी अनीता? क्या यही सवाल हम सब नहीं पूछते खुद से। कानून हमारे सम्मान की रक्षा कर सकता है, पर उसे लागू करने के लिए हिम्मत तो हमें खुद ही जुटानी पड़ेगी ना। तो चलो देखते हैं अब आगे क्या करेगी अनीता। रमेश कौन है? मैं हूँ रमेश। क्या है? चलो तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। पर मैंने किया क्या है? तुमने किया क्या है? अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हो और पूछते हो कि तुमने किया क्या है। मैं अपने पति के साथ कुछ भी करूँ उससे आपको क्या? अच्छा, जब अपने मौत पर गुस्सा होते हो तब क्या उन पर हाथ उठाते हो? नहीं ना, ये गलत है, ये एक कानूनी अपराध है। धन्यवाद मैडम जी। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? कानून का तो फर्ज है आपकी रक्षा करना, और इसकी हिम्मत तो आपने दिखाई है इसकी शिकायत करके। अब चलो। अरे वाह भाई, तुमने तो सच कहा था, कानून सच में
सही, बिल्कुल सही। घरेलू हिंसा एक सामाजिक बुराई है, यानी एक सोशल ईवल है। इसका सामना करने के लिए कानून भी बनाए गए हैं, मगर इन कानूनों को सही तरीके से लागू करने के लिए जरूरी है इन कानूनों की जानकारी होना। भाइयों और बहनों, अब जाते हैं कहानियों के दूसरे मोड़ पे। अरे बहन, अब कौन सी कहानी सुनाने वाली हो तुम? एक साधारण ग्राहक की कहानी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अधिकारों की कहानी। अच्छा, तो चलो सुनाओ। आइए मैडम जी, आइए। लेटेस्ट स्मार्टफोन सिर्फ 15,000 में, 1 साल की पूरी गारंटी वारंटी के साथ, कैमरा बेस्ट, बैटरी भी लंबी चलती है। भैया, सच में पूरे 1 साल की वारंटी मिलेगी? और अगर फोन खराब हो गया तो नया फोन भी मिलेगा? बिल्कुल मैडम, कंपनी की गारंटी है। ठीक है भैया, पैक कर दीजिए। बस बिल संभाल के रखिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भैया। ईशा ने मोबाइल बेचने वाले पर पूरा भरोसा कर दिया। हम भी करते हैं, आप भी करते हो। पर भाई, तुम्हें क्या लगता है ये व्यापारी हमेशा अपना वादा निभाते होंगे? निभाएंगे ना, क्यों नहीं निभाएंगे? अच्छा, चलो देखो आगे। भैया, ये कैसा फोन दिया है आपने? सिर्फ 3 दिन हुए हैं और इसका कैमरा नहीं चल रहा और स्क्रीन भी हिलने लग गई है। अरे मैडम, गिरा दिया होगा आपने। नीचे फाइन प्रिंट में देखो, लिखा है दुरुपयोग पर वारंटी खत्म हो जाएगी। फाइन प्रिंट? ये बिल के बारे में तो आपने बताया ही नहीं था, बस बोला कि मेरे पास 1 साल की वारंटी है। और अब मैंने पूरे 15,000 रुपए दिए थे, मुझे अब रिफंड चाहिए। नहीं मैडम, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने चाहिए थे, पैसा वापस नहीं होगा, जाइए। मैंने इतने सारे पैसे दिए थे, अब मैं क्या करूं? वो कवर दिखाइए जरा। अरे मैडम, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हो। मैंने उनसे ये फोन लिया था, इन्होंने कहा कि मेरे पास वारंटी है, पर अब ये फोन नहीं चल रहा और ये कुछ फाइन प्रिंट करे जा रहे हैं। अरे आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता नहीं, ग्राहकों के सुरक्षा के लिए बनाया गया हुआ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 2 कहता है, ग्राहकों के 3 बड़े अधिकार है। राइट टू सेफ्टी, खराब या खतरनाक फोन से आपकी सुरक्षा। राइट टू इंफॉर्मेशन, सेलर ने वारंटी के बारे में गलत जानकारी दी। राइट टू रिट्रेसल, शिकायत करने की और न्याय पाने का आपका पूरा अधिकार। फाइन प्रिंट मैडम, सेक्शन 2 ये भी कहता है कि ये एक अनुचित व्यापार प्रथा यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। सेलर ने मुंह से वारंटी दी और बिल में ही फाइन प्रिंट छुपा दिया, ये बिल्कुल धोखा है। देखिए मैम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बताती हूँ। सबसे पहले 1915 पर कॉल करो, ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर है, इससे आपको वो सलाह मिलेगी। फिर ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करो e-dakhil.nic.in पर अपना मोबाइल और बिल की फोटो डाल दो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंज्यूमर में जाकर सेक्शन 74 के तहत मेडिएशन से आपको जल्दी समाधान मिल जाएगा। मतलब मेरे 15,000 रुपए मुझे वापस मिल जाएंगे? बिल्कुल, 15,000 वापस मिलेंगे या नया फोन मिलेगा या कॉम्पेंसेशन भी, ये आपका कानूनी अधिकार है। ठीक है मैडम, मुझसे गलती हो गई, ये लीजिए आपका 15,000 और नया फोन भी। धन्यवाद मैडम, आपने मेरा नुकसान होने से बचा लिया। अरे बहन, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये ग्राहक के रूप में हमारे इतने सारे अधिकार होते हैं। होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। अच्छा भाई, अब मुझे ये बताओ, अपने अधिकारों की जानकारी होना कितना जरूरी है, ये तुम्हें पता चला?
हाँ हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब सिर्फ ग्राहक नहीं, अधिकार वाले नागरिक हैं। सम्मान का जीवन है हमारा अधिकार, कानून है हमारे सम्मान का आधार। सम्मान का जीवन है हमारा अधिकार, कानून है हमारे सम्मान का आधार। सम्मान का जीवन है हमारा अधिकार, कानून है हमारे सम्मान का आधार। बहन, अब तक इन दो कहानियों में हमने ये समझा कि कानून कैसे हमारे घर में घुसकर हमारे सम्मान की रक्षा कर सकता है। हमने ये भी देखा कि एक ग्राहक के रूप में हमारे क्या क्या अधिकार होते हैं और कानून कैसे उनकी रक्षा करता है। मगर जब हम बाहर होते हैं, समाज में होते हैं, तो फिर तब क्या होता है? चलो इसके बारे में जानते हैं। एक साफ घर सबको अच्छा लगता है ना साथियों? हाँ हाँ। कुछ ऐसे ही एक घर में काम करती है लक्ष्मी। आइए उसकी कहानी देखते हैं। लक्ष्मी, हाथ फिर से धो लो, साफ सफाई जरूरी है। बार बार हाथ धोने बोल देते हैं। घर तो साफ ही है, मैं तंग आ गई हूँ। अरे मैडम, कल की छुट्टी मिल सकती है? मेरा बेटा बहुत बीमार है। अरे वाह, इस महीने की तीसरी छुट्टी है ये लक्ष्मी। कल का सारा काम कौन करेगा घर में? मैडम, रवि बहुत बीमार है, मुझे जाना पड़ेगा उसका ख्याल रखने। ठीक है, जाओ, मगर परसों टाइम पे आ जाना और इसके आगे छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें। देखा आपने दोस्तों, मीना ने अपना घर कितनी शिद्दत से साफ रखा है। हम सब भी कुछ मीना की तरह है, अपना घर शिद्दत से साफ रखते हैं। पर बाहर का क्या? बाहर का क्या बहन? उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, चलो देखो आगे कहानी में। अरे ये क्या कर रही हो लक्ष्मी? अपने ही घर का कचरा बिल्कुल घर के बाहर। अरे मैडम, वो कूड़ेदान बहुत दूर है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी के लिए यही रख देती हूँ। अरे नहीं यार, ये कूड़ा कचरा इधर फेंकने से हवा में प्रदूषण बढ़ जाता है। ये कचरा सड़ने के बाद हानिकारक मीथेन वायु फैलाता है। इससे बीमारियां जैसे कि डेंगू और मलेरिया हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहा तो था मेरे बेटे को मलेरिया है, क्या इसी की वजह से? बिल्कुल सही कहा मैडम ने। प्लास्टिक सालों तक नहीं गलता, वही प्लास्टिक नालियों में जाके नालियाँ ब्लॉक कर देता है और वही प्लास्टिक जानवर भी खाते हैं और उसी के कारण मच्छर भी बढ़ते हैं और वही मच्छरों के कारण हमें मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां भी होती है। बिल्कुल सही कहा, और ये गैर कानूनी भी है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ऐसे कूड़ा फेंकना और प्रदूषण करना एक दंडनीय अपराध है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 273 के तहत आपको जेल या फिर जुर्माना भी हो सकता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शुद्ध वातावरण हर इंसान का अधिकार है और संविधान ये भी कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। मुझे लगा कचरा साफ करने वाला इसको साफ करेगा, लेकिन ये मेरे बेटी की बीमारी की वजह बन गया। साफ हाथों से घर साफ करनी थी, अब साथ मिलकर साफ गली बनाएंगे। अरे बहन, मुझे तो पता ही नहीं था कि साफ सफाई सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, मगर स्वच्छता और सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। वही तो मैं कह रही हूँ, साफ सफाई एक विकल्प ही नहीं, आवश्यकता है। घर साफ रखना अच्छी बात है, गलियां साफ रखना जरूरी। इन तीन कहानियों से हमें ये एक सीख तो जरूर मिलती है कि कानून हमें डराता नहीं, जिम्मेदारी याद दिलाता है।